हेलो स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हमने डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी करी थी। आज की क्लास में सबसे पहले हम डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के कुछ ड्रॉबैक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। डाल्टन ने कहा कि जो हमारा मैटर है उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है वो एटम होता है और एटम को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। जब उन्होंने ये डिस्कवरी करी तो कुछ समय तक ये बातें जो थी एटम को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता ये एक्सेप्टेबल रही, लेकिन जब फर्दर और इन्वेंशंस हुई तो ये डिस्कवर किया गया कि नहीं, एटम को हम और फर्दर हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं और ये 3 तरह के हिस्से होते हैं जो होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो डाल्टन की ये बात कि एटम को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता ये थोड़ा सा एक ड्रॉबैक बन गया। दूसरा, डाल्टन ने कहा कि जितने भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं जो कि सेम होते हैं उनके एटम्स जो होते हैं उनके मास सिमिलर होते हैं। ये फाइंड आउट किया गया हमारी फर्दर स्टडीज़ में कि नहीं, जो सेम एलिमेंट्स होते हैं उनके एटम्स जो होते हैं वो स्लाइटली मास में डिफ़र हो सकते हैं। तीसरा, डाल्टन ने ये कहा कि अलग अलग एलिमेंट्स के एटम हमेशा ही अनइक्वल होंगे या मास में इक्वल नहीं होंगे, लेकिन जब फर्दर स्टडीज़ हुई तो ये पाया गया कि अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स कभी कभी हमारे सिमिलर हो सकते हैं, कभी कभी, नॉट ऑलवेज। इस तरह से डाल्टन की थ्योरी की ये 3 ड्रॉबैक्स जो थी लोगों के सामने आई। तो अब इन चीज़ों को आगे समझने के लिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एटम हमारा क्या होता है। देखिए, एटम जो होता है हमारा किसी भी मैटर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को हम एटम बोलते हैं। अब आप बच्चों को ये बात समझ नहीं आती कि ये स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है। देखिए, अब क्योंकि आप 9th क्लास में हैं तो आप लोग मैथ्स पढ़ते हैं, तो जब आप बच्चे हैं कुछ भी लिखते हैं या कुछ भी ड्रॉ करने वाले होते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप डॉट लगाते हैं। मतलब आप कुछ भी लिखेंगे तो पहले डॉट ही लगेगा ना, तो दैट डॉट इज, आप इस डॉट को एटम समझ लीजिए। तो मैटर की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसे हम एटम बोलते हैं। एटम को हम ये भी कह सकते हैं कि ये बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि किसी भी पावरफुल माइक्रोस्कोप से एटम को देखा नहीं जा सकता है। तो ऐसा कोई माइक्रोस्कोप नहीं बना अभी तक जिससे हम एटम को देख सकें। एक हमारी मशीन होती है स्पेशल जिसे हम STM हम बोलते हैं। ये हमारी क्या होती है, ये हमारी होती है स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप से जब हम एटम को देखते हैं तो वो हमें बहुत ही ब्लड फॉर्म में दिखते हैं और हमें पता लगता है कि वो कितने छोटे होते हैं। एटम इतने छोटे होते हैं कि उसके लिए जो मेजरिंग यूनिट हम यूज़ करते हैं वो होती है नैनोमीटर। तो 1 नैनोमीटर जो होता है 1/10⁹ 1/10⁹ मीटर के बराबर होता है। अब इस 10⁹ को ये डिनोमिनेटर में है, अगर मैं न्यूमरेटर में ले जाती हूँ तो ये हो जाएगा 1 × 10⁻⁹ क्योंकि 9 है पावर, इसीलिए 9 का नैनो लगा दिया हमने। तो जो एटम होते हैं वो हमारे इतने छोटे होते हैं कि उन्हें हम नैनोमीटर में मेजर करते हैं। ठीक, तो अब आपको ये समझ आया सबसे पहले हमारे एटम क्या होते हैं। अब जब हम बहुत सारे साइंस में एलिमेंट्स को डिस्कवर करते हैं तो हम उनको नाम देते हैं। देखिए, किसी भी चीज़ को नाम देना बहुत ज़रूरी होता है। नाम देने से वो ऑब्जेक्ट या वो पर्सन या वो सब्सटेंस जो है वो क्लासिफाई हो जाता है और उसको आइडेंटिफाई करना बहुत आसान हो जाता है। और जब हम हमें उसे फर्दर चीज़ों के लिए यूज़ करना होता है तो उसके नाम से हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो जब साइंस में हमारी शुरुआत में एलिमेंट्स को डिस्कवर किया गया तो देखिए उनके नाम कैसे रखे गए, और उनको नाम को याद रखने के लिए कुछ हमने अलग से डिनोमिनेशन लिए। तो देखते हैं वो क्या थे। देखिए, जैसे सबसे पहले हाइड्रोजन था। हाइड्रोजन के लिए जो सिंबल यूज़ किया गया वो ये यूज़ किया गया। उसके बाद आया आपका कार्बन। आप सबको पता है कार्बन क्या होता है। कार्बन के लिए जो सिंबल यूज़ किया गया वो इस तरह से ब्लैक डॉट था। उसके बाद आया ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन के लिए जो सिंबल यूज़ किया गया वो सिर्फ सर्कल था। उसके बाद आया फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस इसके लिए जो सिंबल यूज़ किया गया वो इस तरह का था। उसके बाद आया आपका सल्फर, सल्फर के लिए जो सिंबल यूज़ किया गया वो कुछ इस तरीके से था। फिर आया प्लेटिनियम, प्लेटिनियम आपको पता है ना क्या होता है। प्लेटिनियम के लिए जो सिंबल यूज़ किया गया वो आपका कुछ इस तरीके से था। फिर आया आयरन, आयरन के लिए जो सिंबल यूज़ किया गया वो आपका कुछ इस तरीके से था। इसको स्मॉल आई में लिखिए, इस तरीके से था। फिर आया कॉपर, कॉपर के लिए जो सिंबल यूज़ किया गया वो इस तरीके से था। सिल्वर, सिल्वर के लिए इस तरह से। गोल्ड, तो देखिए गोल्ड के लिए क्या किया गया, इस तरीके से गोल्ड का नोटेशन किया गया। लेड और फाइनली मरकरी, तो मरकरी के लिए कुछ इस तरीके से हमारे सिंबल्स को यूज़ किया। ठीक, अब क्या हुआ कि जब हमने ये सिंबल्स यूज़ करे तो इन एलिमेंट्स को याद रखने के लिए, मेमोराइज करने के लिए तो बड़ा मज़ेदार रहा। डिनोमिनेशन हमें डायग्रामेटिक मिल गई, लेकिन जैसे जैसे फर्दर हमारे एलिमेंट्स डिस्कवर हुए तो बड़ी दिक्कतें शुरू हो गई कि उनको नेमिंग कैसे किया जाए। जैसे कार्बन, कार्बन की तरह ही हमारा है कैल्शियम, कार्बन की तरह ही है हमारा कॉपर, सारे सी से शुरू होते हैं। अब इनको किस तरह से किया जाए, तो कैल्शियम के लिए उन्होंने क्या करा कि पहले 2 लेटर ले लिए सी ए, कैल्शियम के डिनोमिनेशन के लिए। कॉपर के लिए उन्होंने उसका लैटिन नाम जो कपर होता है, जिसकी स्पेलिंग में सी यू होता है, तो कॉपर के लिए हमने सी यू ले लिया। कैल्शियम के लिए हमने सी ए ले लिया। लेकिन फिर फर्दर और एलिमेंट्स डिस्कवर होने शुरू हो गए तो बड़ी दिक्कत हो गई कि भाई कैसे करें। तो इसलिए ये सारी जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन थी इसको पूरी तरह से डिस्कार्ड कर दिया गया। अब जब इनको डिस्कार्ड कर दिया गया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि धीमे धीमे हमारे जो फर्दर एक्सपेरिमेंट्स थे उनमें हम लोगों ने करीब 123 एलिमेंट्स को डिस्कवर कर लिया। ऐसे में 123 एलिमेंट्स को डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देना बहुत ही ज़्यादा हमारा टफ था, और उसमें किसी भी तरह की सिमिलैरिटी या कंफ्यूजन ना हो, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो इसीलिए इस चीज़ को डिस्कार्ड कर दिया गया। तो अब जितने भी एलिमेंट्स हमारे डिस्कवर किए गए, या तो उन्हें उनके नाम के फर्स्ट लेटर से या फर्स्ट 2 लेटर से या उनके लैटिन नेम के लेटर से इस तरीके से नाम रखे गए कि जब आप अपनी ये जो आप एटॉमिक नंबर की टेबल पढ़ते हो तो जितने भी आप उसमें एलिमेंट्स पढ़ते हो आपको उसमें किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न नहीं आता। जैसे कार्बन के लिए सी हो गया, सल्फर के लिए एस हो गया। तो ये जो है हमारे जो हमने आइडेंटिफाई करके क्लासिफिकेशन किए वो हमने बिल्कुल ही इस तरीके से कर लिए कि किसी भी तरह की हमने उसमें कन्फ्यूजन को कोई मौका नहीं दिया। तो इस तरीके से सबसे पहले हमने सीखा कि एटम जो है हमारे मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट है। जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स को हमने एलिमेंट्स को जो नाम दिए हैं उनके नाम के फर्स्ट लेटर, सेकंड लेटर या लैटिन जो उनका नाम है लैटिन लेटर के नाम के सिंबल से हमने उनको डिनोमिनेशन दिया है, और ये सब हमको धीमे धीमे याद हो जाते हैं। तो अब जो हमारे मॉडर्न सिंबल्स हम यूज़ करते हैं, जैसे कार्बन के लिए सी हो गया, कैल्शियम के लिए सी ए हो गया, कॉपर के लिए सी यू हो गया, आयरन के लिए हमारा एफ ई हो गया। इस तरीके से हम इन सिंबल्स को यूज़ करते हैं। मैंगनीज के लिए एम एन हो गया। अब हमने इन सिंबल्स को यूज़ करने के बाद हमने पढ़ा कि जो हमारे एटम होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। इतने छोटे होते हैं कि हम उनको नैनोमीटर में मेजर करते हैं, यानी कि कितना 1/10⁻⁹ मीटर या 1 × 10⁻⁻⁹ मीटर। अब जब एक चीज़ इतनी छोटी है तो इमेजिन कर सकते हैं कि उसका मास कितना कम होगा। तो जो एटम है उसके मास को हम एटॉमिक मास बोलते हैं। एटम के मास को आप एटॉमिक मास बुलाएंगे,
तो जो एटॉमिक मास होता है, क्योंकि ये बहुत छोटा होता है, कितना छोटा होता है, 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है हमारा एटम का एटॉमिक मास। तो हम इसको तो याद करें, और इससे हम जब न्यूमेरिकल करेंगे, वैल्यूज़ करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। तो इस टफनेस को इरेज करने के लिए एक नया चीज़ निकाली गई, तो एटॉमिक मास यूनिट निकाली गई। तो जो आपका एटॉमिक मास यूनिट होता है वो क्या होता है, वो होता है 1/12 ऑफ द 1/12 द मास of a carbon 12 atom, of a carbon 12 atom। तो जो हम एटॉमिक मास उसका मेजर करेंगे, उसको हम कार्बन 12 की यूनिट के साथ लेकर मेजर करेंगे। तो जब हम कार्बन 12 की यूनिट लेते हैं और इससे मेजरमेंट करते हैं, तो मेजरमेंट लेना और उसे न्यूमेरिकल करना हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है। तो अब हमने एटम समझ लिया क्या है, हमने एटम्स के सिंबल समझ लिए, हमने उनकी नेमिंग कैसे करी, और हमने एटम का एटॉमिक मास समझ लिया कि हमने उसको एटॉमिक मास कैसे देना है। तो जितना भी हमने ये किया कि हमने उसको सिंबल दिया, क्यों दिया, क्योंकि उससे वो क्लासिफाई हो गया। मास देने से हमने उसके वेट को जज कर लिया, उसके बाद हमने उसको नाम दे दिया, आइडेंटिफाई करने के लिए आसानी रहेगी। और जितने भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, अब उसमें हमें पता रहेगा कि हमने कौन कौन से एलिमेंट्स को किस किस प्रोपोर्शन में, किस किस मास में, कितने कितने मॉलिक्यूल और एटम्स में हमने उनको यूज़ किया। तो अब हम अगली क्लास में ये पढ़ेंगे कि ये जो एटम होते हैं ये कैसे एग्जिस्ट करते हैं। तो ये हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।